कि यदि द्विघात बहुपद k माइनस वन यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस वन के शून्यांकों में से एक शून्यक -3 दिया गया है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो बोले है ना कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे, एक शून्यक दिया है, k का मान निकालना है, तुम क्या करेंगे, जो शून्यक दिया गया होगा यक्स के बराबर उसको रख देंगे। ठीक है, और शून्यक निकालने के लिए या शून्यक रखते जब हैं तो पूरे बहुपद को जीरो के बराबर कर देते हैं। जैसे ये पहले मान लेंगे यक्स बराबर कितना -3 और ये पूरा लिख लेंगे k माइनस में 1 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस 1। ठीक है, इसको मान लेंगे किसको, किसके बराबर, जीरो के बराबर। ठीक है, जीरो के बराबर मान लिए। यहां पे रख दो मान, यहां पर क्या है k माइनस में 1 इंटू ये यहां पर यक्स है, यक्स के स्थान क्या रखेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस k है इंटू -3 प्लस में 1 बराबर 0। अब यहां से हो जाएगा k माइनस 1 इंटू 3 त्रिके 9, 3 का वर्ग कर दोगे, माइनस है वर्ग करने पर वो प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, -3 के प्लस में 1 बराबर 0। यहां से होगा 9 का गुणा करो तो कितना आएगा, 9 के माइनस 9 एक कम 9 -3 के प्लस में 1 बराबर 0। अब यहां से अगर हम घटा दें 9 के में से 3 के घट जाएगा, कितना आएगा 6 के -9 प्लस 1 कितना आएगा -8 बराबर 0। 6 के बराबर कितना होगा, इस 8 को उधर ट्रांसफर करोगे तो कितना होगा 8, और के बराबर अगर निकालोगे तो के बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा के 6, 2 से भाग दे दो, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, के बराबर कितना आ गया 4 बटा 3। समझ में आया, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ये। ठीक है, चलो देखो ये यहां से सेकंड वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि शून्यक -3 और 4 वाला बहुपद है। बोले ना जब शून्यक दिया गया हो तब द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला ये होता है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद, ये होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, फार्मूला है द्विघात बहुपद निकालने का। ठीक है, तो जहां पर अल्फा है वहां पर -3 रख दो, जहां पर बीटा है वहां पे 4 रख दो। तो रख कर देखो क्या आता है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के स्थान पे कितना रखना है -3 प्लस बीटा के स्थान पे 4 इंटू यक्स प्लस अल्फा के स्थान पे -3 गुणे बीटा के स्थान पे 4। ठीक है, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इसमें से -3 प्लस 4 कितना आएगा, -3 प्लस 4 कितना होगा +1, 1 का गुणा करोगे यहाँ पे कितना आएगा यक्स माइनस यक्स, ये देखो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा -4 तिहाई 12। कोई ऑप्शन मिल रहा है यहाँ से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा ग्रो होगा चैनल, और हम वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपलोड करेंगे और लॉन्ग इसमें रख। चलो देखो यहाँ से थर्ड वाला क्वेश्चन, ये बोला कि यदि द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू यक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, यहाँ पर रख दो, रखने के बाद 2 समीकरण मिलेगा। ठीक है, मतलब यक्स के स्थान पे एक बार 2 रखना है, एक बार -3 रखना है, फिर उसके बाद ए और बी का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे शून्यक दिया गया हो तो हम डायरेक्ट उसका मान रखते हैं यक्स के स्थान पे, लेकिन अब 2 शून्यक दिया है तो इसका मतलब एक बार रखेंगे 2 को, फिर बाद में 3 को रखेंगे। तो पहले 2 को रखते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस कितना है ए प्लस में 1 इंटू यक्स प्लस बी बराबर
जीरो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, यक्स के स्थान पे रखो, कितना रखना है? 2। पहला शून्य कितना दिया है? 2 रखो। तो जब 2 रखोगे तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस में 1 गुणे 2। जहां जहां यक्स आएगा वहां वहां शून्य को रखेंगे। प्लस कितना हो जाएगा? बी बराबर 0। 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 4 हो जाएगा। प्लस 2 का गुणा कर दो, दोनों में होगा, ए में होगा तो 2a प्लस 2 एक कम 2 प्लस बी बराबर 0। अब यहां से 2a पहले लिख लेते हैं, b को उसके बाद लिख लेते हैं प्लस 4 और ये 2 दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा? 6 बराबर 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? अब इसी समीकरण में हम क्या रखेंगे? यक्स बराबर कितना रखना है? -3 रख दो। अब -3 रखने के बाद या तो चाहो तो यहीं से निकाल सकते हो वैल्यू, जैसे ये मान है ना, अभी हम बता रहे हैं कैसे शॉर्ट फॉर्म में लगेगा। ठीक है, बस देखते रहो इसको। पहले मेथड वाइज बताते हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कैसे लगेगा। यक्स बराबर -3 रखो, तो यहाँ पर रखोगे तो -3 का क्या होगा? होल स्क्वायर यहाँ पर रखे, फिर क्या है? प्लस है, प्लस लिख लो, a प्लस 1 है इंटू -3। यहाँ पर यक्स है तो वहां पर अब क्या रखेंगे? -3 प्लस में कितना? b बराबर 0। ये 3 का वर्ग और -3 का वर्ग करो, कितना आएगा? 9 प्लस या -3 का गुणा करोगे तो माइनस होगा, -3a -3 प्लस में b बराबर 0। 3 को पहले लिख लो, -3a प्लस में b। 9 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ गया? +6 बराबर 0। अगर हम ये 2 है, ये 3 मान लेते हैं, 2 में से 3 को घटा दें, समीकरण 2 से 3 को घटा दें तो 2a प्लस b प्लस में 6 बराबर कितना है? 0। ये समीकरण 2 है। और 3 वाले को लिखो तो -3a प्लस b प्लस 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 3 घटा दें, घटाने के बाद क्या मिलेगा? ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी क्या होगा? माइनस, ये तो कट गया, b माइनस बी 0 ही होगा और 6 माइनस 6 0 ही होगा। यहाँ से दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 5a बराबर 0। a का मान कितना आ जाएगा? 0 बटा 5, 0 ही आएगा। अब देखो a का मान कहीं 0 दिया है, यहाँ पे 0 दिया तो आंसर तो आ गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अगर जिसका मान हम यहाँ पर रखेंगे वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए, तो यही वाला ऑप्शन तो मिल ही गया, तो डायरेक्ट हम पुट करते हैं। a के स्थान पे 0 रखना है, b के स्थान पे -6। यहाँ पर रखो तो 2 गुणे 0, अब प्लस b है तो यहाँ पर कितना रखना है? b के स्थान पे -6, फिर क्या है? +6 है, बराबर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, ये 0 और 6 - 6 0। ऐसे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे पता चल चुका था इसलिए डायरेक्ट हम रखे, तुम लोग ऑप्शन वाइज रखते हुए आओ। ठीक है, या ऐसे सॉल्व कर लो। b का मान निकालना है तो a का मान यहीं पर रख दोगे, तुरंत b बराबर कितना आ जाएगा? 6। अगर रखना चाहो यहाँ पे तो 2 गुणे 0 प्लस b प्लस 6 बराबर 0 यहाँ पर रख रहे हैं। कितना? ये तो 0 हो गया, b प्लस 6 आएगा, b बराबर इस 6 को उधर भेज तो -6। ठीक है ना। इसमें पूछा ये है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है, अगर इससे बहुपद बनाओगे तो एक के बहुपद आएगा। ठीक है, लेकिन -2 और 5 से कई सारे हम लोग बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसके बहुपद अगर हम बनाएं तो वही बनेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो -2 प्लस 5 इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब -2 गुणे 5, तो ये आएगा x² प्लस 3x -10। ठीक है, अब जिसके शून्य -2 और 5 होंगे वो और अधिक बहुपद बना सकता है। ठीक है, इसके समीकरण एक हो सकते हैं, लेकिन जैसे इसके बहुपद इसके शून्य यही 2 हो सकते हैं, लेकिन इन शून्यांकों से हम कई क्या कर सकते हैं? बहुपद बना सकते हैं। तो लिख सकते हो 3 से क्या होगा? अधिक बहुपद बनेंगे।
पांचवा क्वेश्चन दिया है त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक 0 दिया है। अन्य दोनों शून्यांकों का गुणनफल क्या है, ये ऑप्शन चार्ट। अभी इससे पहले हम तुम लोगों को जो बता रहे थे उसमें सिर्फ ये बताए हैं कि द्विघात बहुपद अगर दिया गया है तो उसके शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। तो उसका रिलेशन तो हम बताए नहीं है, तो फार्मूला पहले देख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक बढ़ जाएगा, काहे कि त्रिघात है तो 3 शून्य होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें क्या दिया गया है, ये हो जाएगा बी अपान में ए, अगला निकालेंगे सी अपान में ए, अगला निकालेंगे डी अपान में ए। तो ये पहला माइनस में होगा, माइनस बी अपान में ए, ठीक है। ये दूसरा होता है, दूसरा जब निकालते हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा सी अपान में ए प्लस में होता है, ठीक है। पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा फिर क्या होगा अल्फा बीटा और गामा, ये फिर माइनस होगा कितना, डी अपान में ए, ठीक है। अब समझो, अब क्वेश्चन, ये तो फार्मूला है ना, ये फार्मूला है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि अगर एक शून्यक मान लेते हैं कि 0 है, तो हम अल्फा को मान ले 0, अल्फा को मान लेते हैं 0। कह रहा अन्य दो का गुणनफल हमें निकालना है। अन्य दो कौन से मिलेंगे, बीटा और गामा। किसी क्वेश्चन में बीटा और गामा है, यहाँ पर है। अगर यही वाला अगर हम ले लें डायरेक्ट इस क्वेश्चन से, तो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या है, सी अपान में ए। कोई दिक्कत, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब रख दो, अल्फा का मान तो 0 है, 0 रखोगे, 0 गुणे बीटा 0 प्लस ये बीटा गामा का मान पूछ रहा है प्लस गामा इंटू 0 बराबर सी अपान में ए। ये 0 ये 0 बचेगा क्या, बीटा गामा, आएगा क्या आंसर, सी अपान में ए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये देख करके उस हिसाब से लगाएंगे, ठीक। अगर यहीं पर पूछता कि नहीं अन्य दो का योगफल ज्ञात करो, तो ये बीटा प्लस गामा हो जाता है, माइनस बी अपान में ये हो जाता है, इसको 0 रख देते, ठीक है।